नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रूहानी सफर के इस नए सफर में। एक शांतिपूर्ण गांव जहां पहाड़ों की गोद में बहती नदी और हरी भरी वादियां जीवन को सुंदर बनाती हैं। लेकिन एक दिन सूखे ने वहां हरियाली को लील लिया और लोगों के चेहरों पर उदासी छा गई। इस कहानी में हम आपको मिलवाएंगे एक बूढ़े किसान रामदास से, जिसका मन तनाव और क्रोध से भरा था, और एक युवा चरवाहे नामकरण से, जिसके हृदय में करुणा की अनंत गहराई थी। कैसे इन दोनों की मुलाकात ने न केवल एक गांव की तकदीर बदली, बल्कि शांति और करुणा का अनमोल सबक भी सिखाया। तो तैयार हो जाइए, हमारे साथ जुड़िए और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने, जहां हर कहानी आपको उम्मीद और सुकून की राह दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और बहती नदी जीवन की लय को संवारती थीं, एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा तनाव और अशांति का माहौल रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। फसलें कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से नष्ट हो जाती थीं। गांव में उसका पड़ोसी एक युवा चरवाहा नामकरण था, जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता और प्रकृति के साथ गहरे तालमेल के साथ जीता। नामकरण का हृदय करुणा से भरा था। वह हर जीव की पीड़ा को महसूस करता, चाहे वह इंसान हो या जानवर, और मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। गांव में लोग दोनों को अच्छी तरह जानते थे। रामदास को लोग मेहनती और अनुभवी मानते थे, लेकिन उसका गुस्सा और चिंता उसे अकेला कर देती थी। दूसरी ओर नामकरण की मुस्कान और मददगार स्वभाव से सब प्रभावित थे। वह अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की सेवा करता और भटके हुए जानवरों को सही रास्ता दिखाता। गांव वाले उसे करुणा का पुजारी कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गायों और भेड़ों की चीख पुकार से गांव में सन्नाटा छा गया। रामदास का मन और अधिक अशांत हो गया। वह अपने खेतों की बर्बादी देखकर रातों को सो नहीं पाता था और क्रोध में आकर पड़ोसियों से झगड़ने लगा। यह सब ईश्वर की साजिश है, कोई क्यों नहीं मदद करता, सब बेकार हैं। वह चिल्लाता, अपनी फावड़ा जमीन पर पटकता। नामकरण ने यह सब देखा। वह समझ गया कि रामदास का गुस्सा उसकी असहायता का परिणाम है। एक शाम वह रामदास के पास गया और कोमल स्वर में बोला, चाचा, मन की अशांति से क्या फायदा? आइए हम साथ मिलकर गांव की मदद करें। शांति मन में बसती है, बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो सब ठीक हो सकता है। रामदास ने गुस्से में जवाब दिया, तुम क्या जानो मेरी परेशानी? तुम्हारी भेड़ें तो घास खाकर जी रही हैं, लेकिन मेरे खेत सूख चुके हैं। मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा। करुणा की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन पेट भरा हो तो? उसकी आंखों में आंसू थे, जो गुस्से के पीछे छिपे थे। नामकरण ने धैर्य से मुस्कुराया और बोला, चाचा, करुणा सिर्फ देने की नहीं, महसूस करने की भी है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वह रामदास को नदी के किनारे ले गया, जहां एक घायल हिरण पानी की तलाश में तड़प रहा था। उसकी टांग में चोट थी और वह कमजोरी से गिर गिर कर उठ रहा था। नामकरण ने अपनी पानी की बोतल से हिरण को पानी पिलाया, अपने कपड़े से घाव साफ किया और जंगल से औषधीय पत्तियां तोड़कर उस पर लगाईं। कुछ देर बाद हिरण ने धीरे धीरे उठकर नामकरण को देखा, मानो धन्यवाद दे रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी
जो रामदास को भी छू गई। रामदास ने यह देखा तो उसका हृदय पिघल गया। यह हिरण तो कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, फिर तुम क्यों मदद कर रहे हो? उसने आश्चर्य से पूछा। नामकरण ने गहराई से जवाब दिया, चाचा, करुणा का मतलब लेन देन नहीं है। जब हम दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। देखिए, इस हिरण की मदद से मुझे कितना सुकून मिला। अगर हम गांव वालों की मदद करेंगे तो हमारा अपना दुख भी कम हो जाएगा। शांति और करुणा एक दूसरे को मजबूत करते हैं। रामदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम सही हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। मेरे पास न तो पानी है, न ही खाना। उसकी आवाज में हताशा थी। नामकरण ने उसे प्रोत्साहित किया, चाचा, शुरुआत छोटी हो सकती है। आइए, हम गांव वालों को एकजुट करें। मेरी भेड़ों का दूध और आपका अनुभव, इनसे हम कुछ कर सकते हैं। रामदास ने हामी भरी और अगले दिन दोनों मिलकर गांव में एक योजना बनाई। उन्होंने एक कुआं खुदवाने का फैसला किया। रामदास ने अपने क्रोध को त्याग दिया और गांव वालों से माफी मांगी। मैंने गलती की दोस्तों, चलो मिलकर इस संकट से उभरे, उसने कहा। गांव वाले प्रभावित हुए। सबने मिलकर काम शुरू किया। कोई पानी लाया, कोई औजार, कोई भोजन, और कुछ युवा मजदूरी करने लगे। रामदास ने अपनी पुरानी फावड़ियां निकाली और खुद मिट्टी खोदने लगा। नामकरण ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे पत्थर इकट्ठा करें। दिन रात की मेहनत के बाद कुआं बन गया और गांव में पानी लौट आया। खेतों में फिर से हरियाली दिखने लगी और लोग राहत की सांस लेने लगे। रामदास का मन अब शांत था। वह सुबह सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करने लगा और नामकरण के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करता। एक दिन जब वे दोनों कुएं के पास बैठे थे, रामदास ने कहा, नामकरण, मैंने सीखा कि अशांति से कुछ नहीं मिलता। जब मैंने दूसरों की मदद की तो मेरा मन हल्का हुआ। शांति और करुणा वाकई जीवन का आधार है। नामकरण ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, शांति तब आती है जब हम अपने मन को दूसरों के लिए खोलते हैं। करुणा हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर जीव से हमारा रिश्ता है। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम हुए और नामकरण ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, शांति तब आती है जब हम अपने मन को दूसरों के लिए खोलते हैं। करुणा हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर जीव से हमारा रिश्ता है। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम हुए और सौहार्द की भावना बढ़ी। कुछ महीनों बाद जब बारिश आई और फसलें लहलहाने लगीं, गांव ने एक उत्सव मनाया। रामदास ने नामकरण को सम्मानित किया और कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया। नामकरण ने जवाब दिया, चाचा, यह हम सबका प्रयास है। शांति और करुणा तब तक नहीं बढ़ती जब तक हम सब मिलकर न चलें।